अच्छा, कितनी स्लीप होनी चाहिए, और साथ में ये है कि स्लीप को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? आयुर्वेदा क्या कहता है इसमें कि अपनी नींद को कैसे बेहतर किया जाए? लेकिन एक कॉल के बाद आपसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्ताफ भाई, मैं आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ जी, बहुत शुक्र है अल्लाह का। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर ईएनटी का कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि नोज में कोई वेन की ब्लॉकेज हो या एयर में कोई वेन की सप्लाई में कोई ब्लॉकेज हो, तो आप अपने मेहमान से पूछें कि कोई अच्छी योगा एक्सरसाइज प्लीज बताएं। बड़ी खूबसूरत बात है, योगा एक्सरसाइज, और साथ में कोई ऐसी रेमेडी भी बता सकती हैं? जी शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छा, आप बहुत सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में। ये बड़ा अच्छा, आप मुझे भी बीच में साथ में देख लें, कितनी अच्छी नहीं, जो बात है तो वो बात है। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। तो आप भी इनसे क्वेश्चन करना चाहेंगे या इनको कहेंगे टीवी पे आप सुन लें? जो कान में कह रही हैं ब्लॉकेज वो किस तरह की है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? कोई जैसे आवाजें आती हो, एयर टिनाइटस कह सकते हैं। हाँ जी, टिनाइटस, जो हल्की आवाज आती रहती है रिंगिंग की हर टाइम। जी ओके, तो इसमें टिनाइटस के लिए तो ज़्यादा जो हम रेकमेंड करते हैं कि कान में तेल डाला जाए। अच्छा, तो आप किसी तेल कौन सा होना चाहिए? आमंड ऑयल आई जनरली रेकमेंड, बिकॉज आमंड ऑयल बहुत सेफ है, उसकी स्मेल नहीं आती, वैसे भी वो बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए भी अच्छा है, ये सब हिस्सा हमारा दिमाग के साथ भी कनेक्टेड है। कितनी मिकदार में डाला जाए इसमें? 2-3 ड्रॉप दोनों साइड पे कान के डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा। लेकिन ये जो टिनिटस की प्रॉब्लम है, ये कान के अंदर के हिस्से की बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो ये है कि अपने जीपी से अगर इन्होंने रुजू किया हुआ तो वो मेडिसिन अगर ले रही है तो वो तो लेते खाते जाएं, वो खाते जाएं, बिल्कुल उसे स्टॉप नहीं कर सकते हैं। स्टॉप नहीं करना, नहीं वो स्टॉप नहीं करना, उसके साथ साथ ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रैक्टिशनर के पास जाएंगी तो वो आपको आपके हिसाब का ऑयल भी दे सकते हैं, जिसमें कि और हर्ब्स मिक्स की हुई होती हैं। ठीक है। तो अदरवाइज अगर आप घर में ही चाहें तो आप सिर्फ आमंड ऑयल जो है वो डाल सकती हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी कि जो प्रॉब्लम अंदर है उसको बाहर ऑयल देने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली हमारा जो कान का, कईयों को टिनिटस की प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि उनके कान के बाहर का जो हिस्सा है, जो कि हमें दिखाई देता है जितनी दूर तक, वो बहुत ड्राई रहता है, और ड्राईनेस होने की वजह से वो रिंगिंग का इश्यू ज़्यादा हो जाता है कईयों में। सो अगर हम उसे थोड़ा मॉइस्ट रखेंगे, क्योंकि जनरली पुराने लोग कान नाक सब में ऑयल डाला करते थे, जो हम आजकल नहीं करते हैं, और उसकी वजह से बहुत खुश्की हो जाती है कई बार, जिसे हम ड्राई स्किन कह देते हैं, और उससे इचिंग होती है और उससे और इश्यूज डेवलप होती हैं। जी हाँ, कई और प्रॉब्लम्स भी, कईयों को इन्फेक्शन कान की बहुत जल्दी हो जाती है इचिंग की वजह से। अच्छा, एक चीज मैं और पूछूंगी कि अगर वो आप जो सांस की एक्सरसाइज बताते हैं, ज्यादातर वो एक तरफ की नॉस्ट्रल को प्रेस करके और राइट या लेफ्ट से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, क्या वो इफेक्ट करती है इसको? जी हाँ, अगर नाक की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर किसी को बहुत ब्रीदिंग सही नहीं ले सकते हैं, कईयों के यहाँ अंदर थोड़ा मांस हिस्सा बढ़ जाता है, कईयों को साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है। जी हाँ, कईयों को साइनस की प्रॉब्लम है, कईयों को एलर्जीज की प्रॉब्लम है, हे फीवर की प्रॉब्लम है, बच्चों को जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सभी में अगर आप ब्रीदिंग करें एवरी सिंगल डे, इट इम्प्रूव्स। प्राणायाम की ब्रीदिंग से बेटर कोई चीज नहीं है ऊपर के दिमाग के हिस्से के लिए। ठीक है। और नोज ब्लॉक के लिए, जैसे कि सिस्टर अभी बता रही थी, नोज ब्लॉक के लिए और क्या होना चाहिए, किस तरीके से ये ठीक किया जा सकता है? एक साइड जो है ब्लॉक रहती है। जी हाँ, उसमें यही पता करना पड़ेगा कि ब्लॉक किस तरह का है। अगर तो कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि कोई चीज़ उसको इफेक्ट कर रही, रोक रही है, तो वो तो हटानी पड़ेगी, जिसके लिए मॉडर्न डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वैसे ही ब्लॉक रहता है, कई बार लोगों को आदत पड़ जाती है नाक के एक साइड से ज़्यादा ब्रीद करने की बजाय कि दूसरे, ये भी होता है। अच्छा, सो उसके लिए अगर हम वही जैसे वो कह रही थी ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, कि आप एक साइड से ब्रीद करते हैं दूसरी साइड से निकालते हैं, तो उसमें हमें दोनों साइड से ब्रीदिंग करने की हैबिट हो जाती है। अच्छा, विच इज बेटर फॉर द हेल्थ, क्योंकि हमारी ये जो दोनों चीजें हैं ये कनेक्टेड हैं दिमाग के साथ। तो अगर हम दोनों साइड से प्रॉपरली ब्रीद करते हैं तो वो हमारे दोनों साइड के दिमाग के हिस्सों को ऑक्सीजन देता है, जिससे कि ब्रीदिंग का इश्यू कम होता है। अच्छा, एक और बात, जो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाना चाहूँगा कि कुछ लोग एक साइड पे लेटे हैं, जिस साइड पे लेटे हैं उस साइड का नोज ब्लॉक हो गया, तो ये अगर इस किस्म का प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए? ब्रीदिंग करनी चाहिए। अच्छा, ब्रीदिंग करनी चाहिए। जी हाँ, प्राणायाम। अच्छा, अगेन कोई रेमेडी वगैरह इसके लिए? इसके लिए रेमेडी तो यही है कि आप अगेन नाक में ऑयल डाल सकते हैं जी। अच्छा, मैंने एक ये भी बात, जैसे कि अभी आपसे बात हुई थी लास्ट टाइम, आपने बताया था कि इसमें
हाथ में पानी लेके, नीम गर्म पानी लेके उसको आप नाक में चढ़ाने की कोशिश जी करें। हाँ, जलनेती जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इसे जलनेती कहते हैं। जलनेती। जलनेती। हाँ, तो जल पानी तो नेती करना उसके साथ। अच्छा। इसको बहुत आसान है। आपको कोई बहुत वो फैंसी इक्विपमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली किसी कौली में, कटोरी में, बॉल में पानी डाल के बिल्कुल पिंच सा उसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। ठीक है। कई बार हम उसमें हर्ब्स भी डालते हैं। अगर आप किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के पास जाएंगे तो आपको हर्ब्स भी उसमें मिक्स करके दे सकते हैं। तो आपने एक साइड बंद कर लेनी और दूसरी साइड से उसको पानी को अंदर लेने की कोशिश करनी, खींचने की कोशिश करनी। हाँ जी। मुश्किल हो जाएगा शुरू में थोड़ा, लेकिन शुरू में मुश्किल है, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि एकदम सब कुछ अंदर जा रहा है एंड यू फील अनकंफर्टेबल, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये सारे साइनसेस को और सारे यहाँ के साइनसेस, हमारी जो चीक्स के साइनसेस हैं, इन सबको क्लेंस करती है। क्या बात। और इसके साथ साथ अगर आप प्राणायाम करें तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। अच्छा, सांस की प्रैक्टिस करें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये भी आयुर्वेदा की प्रैक्टिस है सारी। ये सब आयुर्वेदा। और कान के लिए जो इन्होंने पूछा था, कान के लिए वो बेहतर है कि उसके अंदर आलमंड ऑयल जो है वो डाला जाए, तो उससे काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। कई लोगों को इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस, और घर में कई बार ऐसा हो चुका है कि कान की इन्फेक्शन हो जाती है, तो आप उसमें हल्का सा जिसे कहते हैं जूस, गार्लिक का जूस 3-4 ड्रॉप्स डाल के कान में डाल सकते हैं। देयर इज नथिंग इफेक्टिव लाइक दैट। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक कॉल के बाद आपसे बात करते हैं। जी, अगर आप कोई रेमेडी वगैरह चाहते हैं, अगर कोई नुस्खा चाहते हैं तो आप तशरीफ ला सकते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जी, मैं जर्मनी से बात कर रही हूँ बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने कल भी बहुत कोशिश की हकीम साहब से बात करने की, तो नहीं मिल सका। ये भी हकीम है, आपको सही रेमेडी देंगे। जी जी। तो ये है कि बेटा मेरी एज जो है 50 साल के करीब है। मुझे घुटनों में बहुत तकलीफ है, इस कदर शदीद तकलीफ है कि मुझसे वो चला नहीं जाता। बल्कि मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया कि जो ऊपर वाला हिस्सा जिसके वजन होता है ना, वो ही कह रहे हैं कि वो घिस रही है अंदर से ना, वो कोई गुद्दा सा वो। तो अब ये है कि मैं डर के मारे ऑपरेशन भी नहीं करवा रही। बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि मुझे शुगर की भी पेशेंट हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, ब्लड पेशेंट भी है मेरा। तो मैं चाहती हूँ अल्लाह करे कि मुझे वैसे ही आराम आ जाए। जी जी। तो अगर आप नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी आपको बताती हैं, वो कहते हैं घुटनों में पेन है और डॉक्टर ने ऑपरेशन उनको रेकमेंड किया है। आप क्या बताएंगे इस बारे में? इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो ये कंडीशन उस स्टेज तक पहुंची है जहाँ की जो जिसे हम कहते हैं पटेलर सरफेस, ये पटेला बोन होती है हमारी, जो जिसे चप्पनी कह देते हैं कई बार लोग, जो दोनों नीचे की बोन्स के ऊपर होती है, लेग्स की बोन्स के ऊपर होती है। अगर उसके अंदर का सरफेस बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एज के साथ या वैसे ही घिस चुका है और वो बहुत अटकती है और कई बार नी मूव करते हैं तो आवाज़ आती है, अगर ये उस स्टेज तक पहुंच चुकी है तो ऑपरेशन इज़ द बेस्ट थिंग, वो करवाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन अगर कई बार ये होता है कि आपका सिर्फ जो साइड के हमारे लिगामेंट्स हैं और जो और चीज़ें हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं या घिस जाती हैं, उस केस में हम हर्बल रेमेडीज़ के साथ इसको काफ़ी इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज रखें। कौन सी रेमेडीज हो सकती हैं, हर्बल रेमेडीज कौन सी हो सकती हैं? अच्छा, उसमें यह है कि ये जो आवाज़ों का जहाँ तक ताल्लुक है ना, वो तो हमारे एक यंग दोस्त हैं, वो भी कहते हैं मेरे घुटनों में जब मैं बैठक लगाता हूँ, वो जो सिटअप्स कहते हैं, यहाँ पे सिटअप्स डिफरेंट किस्म की होती हैं, लेकिन वो कहते हैं जब मैं उठता बैठता हूँ ना तो मेरे घुटनों में से आवाज़ें आती हैं। अच्छा, उनसे वो फिर एक हकीम साहब के पास गए, तबीब के पास गए, जैसे कि कंसल्टेंट जो थे, उन्होंने बताया कि आप ऐसा करें कि जो गर्म तासीर रखने वाला ऑयल है ना, जैसे आलमंड ऑयल आपने बताया, या कोई और जो गर्म तासीर रखने वाला, वो जो है वो उसके ऊपर आप उसका मालिश करें। जी। अच्छा, उससे एक दफ़ा करने से कहते हैं मुझे वाज़े फ़र्क पड़ा। अब कहते हैं कि मैं 3-4 दिन के बाद एक दफ़ा प्रैक्टिस उसको मालिश करता हूँ 5-7 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ और बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं कि ये प्रैक्टिस अब ठीक है या नहीं? ये प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में अगेन ये फिर वही बात आ जाती है कि अगर हम प्रैक्टिशनर के पास जाएं तो वो हमें अच्छी तरह बता सकते हैं कि कुछ लोग जिनको की खुश्की की वजह से जिनके ये क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है, उनको तो ऑयल से फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जिनको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, जैसे हम कहते हैं, क्योंकि आर्थराइटिस में कईयों को इन्फ्लेमेशन का इश्यू होता है, उस केस में फिर गर्म चीज़ इतना फ़ायदा नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिसे हम कहते हैं स्वेलिंग को कम करती हैं, और स्वेलिंग ज़रूरी नहीं कि ऊपर से नज़र आए, स्वेलिंग अंदर भी हो सकती है। जी ठीक है। सो इट डिपेंड्स, बट जनरली स्पीकिंग यस, अगर हम ऑयल की मैसाज करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे मशीन के पार्ट्स होते हैं, द मोर यू ऑयल द बेटर इट गोज। तो इसी तरह बॉडी है कि जितना आप ऑयल लगाते जाएंगे जॉइंट्स में,
और जनरली भी मैसाज करनी चाहिए बॉडी की। आई नॉर्मली रेकमेंड वंस अ वीक एटलीस्ट फुल बॉडी मैसाज करें, किसी से ना करवाएं, खुद ही करें अच्छी तरह ऑयल लगा के। और अच्छा एक बात ये इनको फिर आप प्लीज़ बताइएगा कि रेमेडी और कौन सी हो सकती है, होम रेमेडी क्या हो सकती है सिस्टर को, और इनको डॉक्टर से तो रुजू इनका है, ये जो जर्मनी से अभी तशरीफ लाई थी, तो ये कि वो तो आप ये मेडिसिन उनकी लेती रहेंगी, उनकी मेडिसिन तो जो ये खाती हैं खा सकती हैं, एंटी लेकिन इन्फ्लेमेटरी एक ब्रेक के बाद शुरू करेंगे, ब्रेक के बाद जी। और लेकिन एक कॉल है, आपसे बात करते हैं और साथ ही चलेंगे ब्रेक की जानिब और आपके आंसर जो है ब्रेक के बाद लेंगे जी। बात करेंगे जी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम अस्सलाम जी। अनवर साहब लंदन से कैसे हैं? ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा है तो जी प्लीज। देखिए इन्होंने साइनस वगैरह के बारे में बताया, बट आई वुड लाइक टू नो इसके बाद दफा ना नजला जो होता है, कोल्ड आपके एक साइड पे हो जाता है जी, और उसकी वजह से कॉन राइट और लेफ्ट ईयर में वो नजला जम जाता है। भाई ये बात इनको समझा, उसको रिलीज करने के लिए डॉक्टर ग्रोमेट डालते हैं एयर ड्रम में वगैरह वगैरह, लेकिन उससे भी अगर असर ना हो, इफ देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दैट ग्रोमेट, हेयरिंग में इफेक्ट पड़ रहा हो, तो वो जो नजला जम गया हुआ है उसके लिए कोई रेमेडी है तो प्लीज वो बता दें। अभी आपको बता देते हैं अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच आपने कॉल की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आशीष से हम दोबारा मशवरे लेंगे जी।